दिल्ली में छठ महापर्व के सफलतापूर्वक आयोजन और पूरे देश में छठ और बिहार के प्रति बने सकारात्मक माहौल का फायदा एनडीए गठबंधन को बिहार चुनाव में देखने को मिला है। एनडीए गठबंधन ने 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है और यह बिहार के चुनावी इतिहास में अपने सबसे व्यापक जीतों में से एक की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट तैयार किए जाने तक चुनाव आयोग भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीटों का विवरण इस प्रकार रहा। भारतीय जनता पार्टी लगभग 79 से 91 सीटों में आगे रही और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जनता दल यूनाइटेड लगभग 69 से 83 सीटों पर अपना दावा सुरक्षित करती दिखी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लगभग 19 से 22 सीटें मिलती दिखीं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 4 से 5 सीटों में आगे रही। विपक्षी महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को केवल 26 से 28 सीटों में बढ़त मिली, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट है। कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ी और केवल 4 से 6 सीटें प्राप्त करने में सक्षम देखी गई। अन्य पार्टियों में अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 5 से 6 सीटों में आगे दिखी। दर्शकों को बता दें कि 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें होना आवश्यक है। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को हुआ था। पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्र और दूसरे चरण में 122 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया गया था। इस मतदान के दौरान 63.13% की ऐतिहासिक मतदान दर दर्ज की, जो 1951 के बाद से सर्वोच्च है। 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 7.4 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने किया। इस पूरी बाजी के सबसे बड़े विजेता नीतीश कुमार बने, जो लगभग 2 दशकों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने थकान और क्षेत्रीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक इन चुनावों में सामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी एनडीए की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखी। उनकी कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक मजबूत समर्थन का आधार बनाया, जो स्थानीय विरोधी भावनाओं को पार करने में सक्षम रहा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उनके द्वारा दिए गए तमाम लाभ भी इस चुनाव में एनडीए की जीत का कारण बनते हुए दिखे। अगर सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो दिल्ली सहित पूरे देश में हुए छठ महापर्व के बेहतरीन आयोजन के कारण बिहारी प्रवासियों के मन में जो सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई, उसने बिहार में अपना असर दिखाया। पहली बार दिल्ली में बिहार और बिहारियों के पर्व को यह सम्मान मिला, जिसका नतीजा चुनाव में साफ तौर से देखने को मिला। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे। रिपोर्ट तैयार किए जाने तक उनकी पार्टी 19 से 22 सीटों पर मजबूत होती दिखी। यह 2020 में मिली मात्र 1 सीट से बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सुधार है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को भारी झटका लगा। एक बार को ऐसा भी लगा कि मानो मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से अपनी पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र भी हार जाएंगे, लेकिन अंत समय में मुश्किल से 11,000 वोटों से जीत गए। कांग्रेस को बिहार में अपने सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी द्वारा आयोजित मतदाता अधिकार यात्रा, जिसमें 25 जिलों और 110 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया गया था, वह मतदाताओं के साथ प्रभाव डालने में विफल रही। यात्रा मार्ग पर एक भी निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस की ओर झुकता नहीं दिखा। रिपोर्ट तैयार किए जाने तक एनडीए की जीत का आंकड़ा 2010 के रिकॉर्ड को भी पार करने की उम्मीद दिखा रहा है, जब गठबंधन ने 206 सीटें जीती थी। यह बिहार के इतिहास में संभवतः सबसे बड़ा चुनावी जनादेश बन सकता है। यह निर्णायक जीत बिहार राजनीति में भाजपा जेडीयू गठबंधन के वर्चस्व की पुष्टि करती है और 2029 के आम चुनावों से पहले एनडीए को बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी। यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी सही मायनों में सुपरहिट साबित हुई है। नई दिल्ली में एनडीए की जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देश को संबोधित किया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहाँ भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो
जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं।